अगर कोई शख्स ज़मानत लेने के बाद बाहर आता है, जो गवाह होते हैं उस मुकदमे के, उनको हरास करता है, डराने धमकाने की कोशिश करता है, या उनको ये कहता है कि अपना मौक़िफ़ बदलो, या मुद्दई पार्टी जिसने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी उसको डराता धमकाता है, तो उसकी जो ज़मानत है जो उसे कोर्ट ने दी है वो उसकी कैंसिल भी हो सकती है। ज़मानत कैंसिल होने के लिए दोस्तों जो सेक्शन है वो 497 ज़ाब्ता फौजदारी CRPC का जो सब सेक्शन है वो 5 बयान करता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी वाज़ेह हैं। एक जजमेंट आपके सामने रखूँगा 2011 SCMR 1352। इसमें जब ज़मानत कैंसिल के हवाले से एक पटिशन लगी थी, उसमें कोर्ट ने नोटिस किया था, लेकिन जो मुलज़म था उसने अपना पता तब्दील कर लिया था और रिहाइश भी तब्दील कर ली थी, इसलिए अदालत ने उसकी ज़मानत कैंसिल की थी। दोस्तों, ज़मानत कैंसिल का जो कानून है वो ऐसा है कि अगर कोई शख्स ज़मानत लेने के बाद बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद वो उस ज़मानत का मिसयूज़ करता है, यानी वो ऐसा काम करता है जिससे उसे कानून मना करता है, तो वो उसकी ज़मानत कैंसिल के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है और उसकी ज़मानत कैंसिल हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ज़मानत कैंसिल होने के लिए क्या क्या शराइत हैं और कौन कौन सी ज़मानतें किस अदालत से खारिज होंगी। दोस्तों, कुछ ज़मानतें होती हैं जिसे कहते हैं कंडीशनल बेल, यानी कोई शर्त रख के उसको ज़मानत दी जाती है। ऐसा शख्स, यानी मिसाल के तौर पर 489F का पर्चा है, उसमें ज़मानत उसे शर्त रख के दी जाती है कि ये महीने का फ़लाँ शख्स को 1 लाख रुपया देगा, या ये फ़लाँ उसका जो मौक़िफ़ है या फ़लाँ मतलबा पूरा करेगा तो उसकी ज़मानत बरकरार रहेगी, नहीं तो खारिज हो जाएगी। ऐसी ज़मानत जिस अदालत ने दी है वही अदालत उसकी ज़मानत खारिज कर सकती है, वहीं उसकी कैंसिलेशन ऑफ बेल लगेगी। बाज़ औक़ात ऐसी बेल होती है जिसमें जो मुलज़म है वो मिसयूज़ कर रहा होता है, उस सूरत में भी सेम कोर्ट से वो ज़मानत खारिज हो सकती है। हाँ, अगर आप कहते हैं ये ज़मानत जो जज साहब ने दी है ये टोटली ही कानून के ख़िलाफ़ है, या मैं से टोटली एग्री नहीं करता, ये बिल्कुल ही गलत तरीके से दी गई है, ऐसी सूरत में अगर वो ज़मानत मजिस्ट्रेट ने दी है तो आप सेशन जज से कैंसिल करवा सकते हैं। अगर वो सेशन जज ने दी है तो आप हाई कोर्ट से कैंसिल करवा सकते हैं। इस तरह एक स्टेप ऊपर वाली अदालत से आप कैंसिल करवा सकते हैं। जिस तरह ज़मानत देने का कानून बताया जाता है कि 497 ज़ाब्ता फौजदारी में बयान किया गया है कि किन सूरतों में ज़मानतें मिलती हैं, इसी तरह ज़मानत कैंसिल करने का भी कानून मौजूद है। और ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखें कि ज़मानत होने का मतलब ये नहीं है कि वो शख्स मुकदमे से बरी हो गया है। ज़मानत होने का तो मतलब सिर्फ ये होता है कि एक शख्स को जेल से रिहाई दी जाती है और ज़मानत के हवाले किया जाता है। यानी अगर वो शख्स कल ट्रायल में कोर्ट में पेश नहीं होता या जब अदालत उसे बुलाए वो नहीं आता, इस सूरत में उसके ज़ामन को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये एक डिटेल वीडियो इस पर इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा कि ज़ामन को किस सूरत में गिरफ़्तार किया जाएगा